यहाँ पे गंदगी है। उस गंदगी को खत्म करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था करानी चाहिए थी, मगर व्यवस्था तो नहीं हुई। इस शौचालय को बंद कर एक एक गरीब के वोट का हिसाब कौन देगा, उन काम को कौन करेगा जिस गरीब ने भरोसा कर कर इन पार्षदों को लेकर आए थे। वो पार्षद जो ईमानदार पार्टी के पार्षद थे। हर छोटी बड़ी समस्या फिर विकराल रूप ले चुकी है, कौन रोक पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश, यही मौका है असली नेता चुनने का, ईमानदार नेता। करिए वोट सही जगह। पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी मार्केट है, इनके अंदर एक भी महिला शौचालय नहीं है, जबकि महिलाओं की बहुत बात करते हैं। चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे ये जितने भी निगम पार्षद हैं, ये नहीं है। सिर्फ एक राजनीति चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक मास्क दे देते हैं भाई, बाथरूम के लिए भी ये पार्कों के पास यहाँ भी मास्क बांट में थोड़े से बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान होते हैं। पार्षद जी यहीं के आपके मोती नगर के हैं, पड़ोस में ही आपके रहते हैं। हमारे यहाँ पे 3 पार्षद, चाहे इनको अच्छा लगता और कोई स्थान देखते, बंद कराने से अच्छा पहले उस चीज की व्यवस्था करते। अच्छा आप ये बताइए, मार्केट में इतने लोग हैं, नहीं बोलते लोग नहीं बोलते, लोग डरते हैं। अभी और भी मुद्दे हैं, समस्या बहुत है, मगर उनका समाधान करने के लिए वो नेता कौन आएंगे जिनको आपने चुना है। क्या इसको यहाँ बंद तो करवा दिया है, पेपरों में भी ये बंद हो चुका है या नहीं? कितने सुनवाई नहीं की हमारी। इससे पहले भारत भूषण में वो थे यहाँ पे मैदान, उसको भी बोला था, सबको जो जितने थे उनको सबको बोला, किसी ने गौर नहीं किया। और इसकी देखभाल की जाए और इसका सफाई का समाधान किया जाए। चलिए समाधान किया जाए। जिस जनता ने आपको चुना है, उस जनता ने सिर्फ इसीलिए चुना था कि यहाँ ये देखिए दीवारें भी गिरने वाली है, कहीं कोई नुकसान हो सकता है, जानवर का हो सकता है, इंसान का हो सकता है। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूं, मोती नगर विधानसभा में मैं हूं और आपको मैंने दिखाई गंदगी कितनी है। 1 वार्ड 2 पार्षद। आप देखिए, मोती नगर का बेटा, शायद अगर इस बेटे ने अपने क्षेत्र, अपनी गली, अपने घर में ध्यान दिया होता तो उसके पड़ोस में इतना गंद नहीं होता। शायद सफाई हो नहीं पा रही और इसीलिए पेशाब घर बंद किए जा रहे हैं, लोगों को परेशान करने का नया तरीका। ये आप देखिए, मेरे साथ जो ये बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर आप चेहरे देख लीजिए। इन चेहरों को देखिए, ये वही है जो मोती नगर का बेटा लिखने वाले मुनीश ढींगड़ा जी, अलका ढींगड़ा जी के हस्बैंड है। ये मोती नगर क्षेत्र है और मैं ले चलता हूं 6 पेशाब घर यहां बंद हो चुके हैं। और जो इनकी बुरी हालत आपको मैं दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग बोलते नहीं, बताते नहीं, दिखाते नहीं। चेहरे इनके बोर्ड पर तो लग जाते हैं, बोर्ड लगाने के लिए इनके पास समय है, मगर काम करने के लिए समय सिर्फ टाइम दिया जाता है। टाइम जो दिया जाता है वो पार्ट टाइम नेता यहां दिल्ली में उतरते हैं, आप लोगों के दम पर उतरते हैं। आप चुनते हो तभी तो ऐसी सरकारों में बैठने वाले वो लोग जिनको नेता बोला जाता है वो काम नहीं करते। उन्हें पता है पैसा देकर कहीं ना कहीं हम लोगों को दिलों को जीत लेंगे। अभी और ले चलता हूं आपको मैं सुदर्शन पार्क, दिल्ली में हूं, 90 नंबर वार्ड में हूं। पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं पेशाब घर, बुरी हालत आपको इनकी दिख जाएगी। सुदर्शन पार्क आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए, सुदर्शन पार्क का ये तंबू वाले स्कूल के पास ये पेशाब घर है, जिसकी हालत बड़ी बुरी हो जाती है। कैसे न कैसे लोग पैरों से उस गीलेपन को ढकते हैं और दबाते हैं और फिर पानी सूख जाता है, तब जाकर यहाँ सफाई होती है। लोग परेशान हैं, बोलते नहीं। स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें गंदगी देखिए, गंदगी का भरमार लगा हुआ। मोती नगर फन सिनेमा आप देखिए, फन सिनेमा पर इसका भी बुरा हाल है, बंद किया गया है। वो पेशाब घर जिसकी जिम्मेदारी लेकर ईमानदार नेता आए थे, मगर ईमानदार नेता भूल गए कि ईमानदारी से काम कैसे करना है। कैसे न कैसे आप इस वीडियो को पहुंचाइए और अपने नेता, अपने कार्यकर्ता जो आपको लुभाते हैं, इलेक्शनों में आपके घर घर आते हैं, उन तक जरूर इन वीडियो को पहुंचाना और समझना, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। तो बदलेगा कौन? ये आपके दम पर, वोट के दम पर। अब वोट तो जनता देखेगी और जनता से जो चुनाव होंगे उससे आप जैसा नेता जरूर मिलेगा। आपका बेटा मिलेगा या फिर संपत्ति पर राज कब्जा करने वाला वो बेटा तैयार होगा, या फिर दोस्त
आपका नेता आएगा, आपके दम पर आएगा, बिना पैसों के लिए जाएगा और देश का, क्षेत्र का विकास कैसे होगा। ये है मोती नगर विधानसभा, जो 90 नंबर वार्ड, अभी अलका जी का जो क्षेत्र पड़ता है। 3 पार्षद है यहाँ पर, जो 3 पार्षद तीनों वार्डों में किस प्रकार काम करते हैं हम आपको दिखाएंगे। मगर यहाँ एक पार्षद और गरीबों की बस्ती में नए नए सफेद कपड़े पहनकर वो नेता आएंगे और गरीबों का दिल लुभाने के लिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनके यहाँ वादे करके जाएंगे। उन्हीं वादों को मैं आपको दिखा दूं। चुनाव का माहौल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में सुदामापुरी स्कूल के बैक साइड, जिसे साउथ का स्कूल बोला जाता है, उसी के बैक साइड ये शौचालय बंद है। इसको बंद कर दिया गया है। एमसीडी अधिकारी और आला अधिकारी, यहाँ के पार्षद, जरा सुन लीजिए, गरीबों के बीच में वो शौचालय पेशाब घर बंद कर दिए गए हैं, जहां गरीब नौकरी भी करता है और फिर परेशानी भी होता है। ये वही शौचालय है जिसमें सुदामापुरी का हादसा हमने आपको दिखाया। अगर ये शौचालय चालू होता तो शायद ये हादसा, इतना भयंकर हादसा यहाँ नहीं होता है, किसी का लाल नहीं जाता, क्योंकि शौचालय में वो राजा बाबू यहीं पर जाता था। मगर अभी हम कहाँ जाएंगे, वो भाई कहाँ जाएंगे जब ऐसे शौचालय बंद हो जाएंगे। गरीबों की बस्ती के सामने शौचालय बंद और पेशाब घर बंद, मार्केट में पेशाब घर बंद, और अब जवाब कौन देगा ये अभी जानना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर चल रहा है प्रियंका टावर का वीडियो, तो जिसकी दीवार पहले बनी नहीं थी, ओट नहीं लगी थी, अब ओट भी लग गई है, मगर गंदगी बार बार ऐसे ही बढ़ रही है। कितने दिनों से बंद है ये? इसको तो एक हफ्ते से ऊपर हो गए, ज्यादा ही हो गए। बंद रहता है, हाँ, कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। क्या दिक्कत है यहाँ पर? लेटरिंग नहीं साफ रहती, साफ नहीं रहती, हाँ, जाम रहती, हमेशा जाम रहती, जाम रहती है, इसी कारण कोई आता नहीं, कोई आता ही नहीं, सभी परेशान है। सब परेशान है, सफाई करते नहीं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, मगर यहाँ छोटा सा काम उनसे नहीं हो रहा। हाँ, चुनाव आएंगे, वोट आएंगे, रोड भी बनेगी और सफाई भी होगी, मगर जवाब कौन लेगा? इसलिए पक्ष न्यूज की इस वीडियो को आपके दम पर जो बन रही है, आपके विश्वास पर बन रही है, आपका विश्वास जीतने के लिए हमेशा हम आपको जगाते रहते हैं। 6 ब्लॉक में मौजूद हूं और यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्होंने लोगों का पेशाब कर दिया बंद। पेशाब घर यहाँ बंद हो गया है। जहां लोग मार्केट में रहते थे और मार्केट से कहीं ना कहीं लोग दीवारें गंदी करते थे, पार्क में चले जाते, ओपन कहीं ना शौच करते थे, उस चीज को बंद कर दिया गया है। सवाल ये बनता है कि इसको बंद क्यों किया गया? क्या पेपरों में बंद किया गया है या फिर अपनी मर्जी से, अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर इसको बंद कर दिया गया है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस दीवारों को खींचा गया है। यहाँ वो लोग जाते थे जो मेहनत करते थे और अपनी कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के लिए एमसीडी ने उनका ख्याल रखा, और उसको ख्याल को रखते हुए ये काफी सालों से यहाँ चल रहा था। अब जानेंगे यहाँ के उन लोगों से जिनको समस्या है और जिन्होंने बंद करवाया है, वो क्यों बंद करवाया है, इसका जवाब लेने हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं जो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने विचार रखकर, अपनी सोच रखकर समाज को और नेताओं को और हर एक इंसान को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। विचारों की ताकत है। इस विचार को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये पेशाब घर क्यों बंद किया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार भाटिया है, मैं मोती नगर का ही निवासी हूँ। यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ था। अच्छा, ये कब से है पहले तो ये बताइए। मेरे ख्याल 20-1 साल पुराना है शौचालय है, और ये शौचालय जौन सा है चल रहा था। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो पानी की टैंकी भी लगी थी या पानी के कनेक्शन भी जो किए हुए थे, इनमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, और जो इसके अंदर जो पानी का लगा हुआ था कनेक्शन, वो भी नहीं पता कि वो कैसे लगा था, किसने लगाया था। तो लेकिन इस जो शौचालय के अंदर गंदगी बहुत थी, यहाँ के लोग बहुत परेशान थे इस गंदगी से। अच्छा, इस गंदगी से परेशान थे। अच्छा, गंदगी से परेशान थे क्योंकि इसकी बदबू बहुत आती थी, क्योंकि इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पिछले निगम पार्षद जोन से थे, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो मौजूदा निगम पार्षद बनी है हमारे यहाँ से, अलका ढिंगरा, ये आम आदमी पार्टी से जो अभी बनी है, तो उन लोगों को के पास ये शिकायत जाती थी कि यहाँ पे गंदगी है। उस गंदगी को खत्म करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था करानी चाहिए थी, मगर व्यवस्था तो नहीं हुई।
इस शौचालय को बंद कर दिया। इस शौचालय को क्या, मोती नगर के और भी एक दो शौचालय हैं जो बंद उनको बंद कर दिए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी मार्केट हैं इनके अंदर एक भी महिला शौचालय नहीं है, जबकि महिलाओं की बहुत बात करते हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे ये जितने भी निगम पार्षद हैं, ये महिलाओं की बात तो बहुत करते हैं। महिलाओं के लिए इनके पास शौचालय की क्या व्यवस्था है? इन्होंने पूरे मोती नगर में 50,000 से ऊपर की आबादी है यहाँ पे। और हमारे यहाँ एक स्कूल रोड है, ये स्कूल रोड इधर पूरा निकलता है 6 ब्लॉक से लेकर और F ब्लॉक तक, मोती नगर मार्केट में। इस रोड पर एक भी शौचालय नहीं। उसके बाद बाहर ए टाइप मार्केट में, जहाँ पर हजारों लोग रोजाना निकलते हैं, मेट्रो पर जाते हैं, उस मार्केट में एक भी शौचालय नहीं। और महिला भी है। और महिलाएं वहां पे इतना परेशान होती हैं, जिस महिला को वॉशरूम जाना होता है, जिसको बाथरूम आया होता है, तो वो वहां पे परेशान होती हैं। वो एक दूसरे से पूछती हैं, वो शर्म करती हैं पूछते हुए, और उनको बताना पड़ता है कि मेट्रो पार करके जाओ, सड़क पार करके जाओ। वो इतने दिक्कत में आ जाती हैं, उनको बड़ा मतलब हमारे को भी शर्म आती है कि इन लोगों के साथ कैसे इनको सहूलियत दी जाए। लेकिन इस चीज का किसी के पास जवाब नहीं है। आज सिर्फ एक ही बात चल रही है, जो इस टाइम दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की बात करते हो, भाई इसका भी तो बात करो। हर जगह बैठा पोल्यूशन है, जो पार्कों में सड़कों पर लोग बाथरूम करते हैं, इस बाथरूम की कितनी स्मेल होती है, इससे कितनी दिक्कत होती है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ एक राजनीति चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक मास्क दे देते हैं भाई बाथरूम के लिए भी। ये पार्कों के पास यहाँ भी मास्क बांट दें थोड़े से, बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ के लोग जो से बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, पार्षद जी यहीं के आपके मोती नगर के हैं, पड़ोस में ही आपके रहते हैं? हमारे यहाँ पे 4 पार्षद बने मोती नगर के, मगर आज तक। आइए एक मिनट आगे चलते थोड़ा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक तरफ से, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। और बताइए अब क्या इनको चाहिए था, अगर इसको बंद करने लगे हैं तो इनको एक नया शौचालय बनाना चाहिए था, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो तो करी नहीं, जो पुराना था उसको बंद कर दिया, या उसका सुचारू रूप पे उसका कुछ ना कुछ समाधान करते। जब इनके पास समाधान नहीं है तो नए की व्यवस्था कहाँ पर है? फंड मिलता होगा इसका फंड भी मिलता होगा जरूर। कुछ पता किया आपने? नहीं, मैंने अभी पता नहीं करा, मगर मैं इसकी RTI लगा कर। आप खुद से 20 सालों से चल रहा है तो चलता रहेगा। चल रहा था, लेकिन ये था, दिक्कत तो थी यहाँ पे लोगों को। इस चीज को मैं एग्री करूंगा। नहीं, दिक्कत थी तो सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए थी, सफाई व्यवस्था बरकरार है। ऊपर ना पिछले निगम पार्षदों ने ध्यान दिया, ना मौजूदा ने। उन्होंने सीधा, मौजूदा वालों ने तो इसको सीधा बंद करा दिया। नहीं, कहीं MLA तो नहीं इधर सफाई करवाएंगे आकर? MLA का काम नहीं है ये, पार्षद जी का है। ये MCD का काम है, पक्का है तो ये MCD का काम है। MCD को ही इसके ऊपर करना चाहिए कार्रवाई। इसको सुचारू रूप से चलाते, नहीं चला सकते तो नया बनवाते, कहीं और बनवाते, जहाँ इनको अच्छा लगता, और कोई स्थान देखते। बंद कराने से अच्छा पहले उस चीज की व्यवस्था करते। अच्छा, आप ये बताइए, मार्केट में इतने लोग हैं, नहीं बोलते लोग नहीं बोलते, लोग डरते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती कि सत्य क्यों नहीं बोलते। सत्य बोलना चाहिए ना इनको। सत्य बोलते हुए ये लोग शर्माते हैं, और समस्या बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, माहौल खराब होता जा रहा है, गंदगी फैलती जा रही है। नेता चुनकर बनाए ये बाथरूम के बाहर देखो आप, इसको बंद कर दिया, वहाँ पे कूड़े का ढेर लग गया। यहाँ पर टंकी भी होगी पानी की, इसके ऊपर पहले टैंकी लगी हुई थी, पाइप भी होंगे, पाइप लगे हुए पीछे। वो कहाँ गई टैंकी, और पाइप जो से वो पानी कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, ये पता ही नहीं। जब इसको बंद किया गया होगा। पार्क के अंदर भी जाकर देखो, इस पार्क का भी बहुत बुरा हाल कर दिया। MCD का पार्क है ये, MCD का पार्क, 6 ब्लॉक का पार्क। 6 ब्लॉक का पार्क है। आप अंदर जाके देखो, पार्क की भी हालत बहुत खराब है। चलिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पूरे पार्क की हालत देखिए। और ये हालत उस निगम पार्षद के क्षेत्र में है जो 2 नंबर वार्ड अलका ढींगड़ा जी है, जो आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, और जो हर वक्त जनता के साथ खड़े होने की बात करते थे। फेसबुक पर हमेशा लाइव आते थे और दिखाते थे, अपने कामों को गिनवाते थे कि मैंने ये काम किया है। वो काम एक ही दिन का था, वो ईमानदारी से काम करने का वही समय था, वही टाइम था। मगर अब वक्त आ गया है जनता के बोलने का, और जनता बोल रही है। अगर बोलती है जनता तो उसकी सुनवाई करने वाले वो पार्षद और MCD आला अधिकारी, यानी कि आप देख लीजिए CM साहब, आप देखिए आपके क्षेत्र में आपके ही पार्षद के खिलाफ वो लोग खड़े हो रहे हैं जो पड़ोसी है, जो साथ में रहते हैं। वो कह रहे हैं अलका ढींगड़ा जी मोती नगर रहती है और मोती नगर का ख्याल नहीं रखती। ये क्या करेंगे बड़े नेता बनकर? शायद
ये शायद किस लिए आए, क्या मंशा होगी, आपको कुछ पता लगा? जितने भी आते हैं सब अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं, किसी को जनता का कोई ध्यान नहीं है। पिछले देखो, अगले देखो, जब आगे भी जो मेरे को तो लगता है आगे भी विषय हमारा ऐसा क्या कहेंगे, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। चरित्र वही रहता है, वही रहते हैं ये लोग, ऐसे ही रहेंगे। इनको जनता के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है कि कोई उसके लिए। अच्छा, मैं अगर देखा जाए तो यहीं की समस्या नहीं, हर ब्लॉक में, हर गली में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं ये समस्या, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और सब जगह परेशानी है। अच्छा, लोग नहीं बोल रहे, लोग नहीं बोलते, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। पार्षद डराती है, क्या पता, अभी ये हमारे को समझ नहीं आई। चलो हमें तो समझ नहीं आता, अगर आपको समझ आता है कि पार्षद से लोग डरते क्यों हैं तो फिर समझ लीजिए ईमानदार लोग फिर यहाँ रहते नहीं। अगर ईमानदारी से आप रहते हो, काम करते हो और आपको पता है कि आपकी पार्षद आपने चुनकर बनाई है तो फिर आपने अपने ही जैसी पार्षद को चुन लिया है। ये मेरा कहना नहीं है, वो सवाल खड़े होते हैं जनता के बीच में जो जनता त्राही त्राही कर रही है, काम होते नहीं है और काम के दावे फेसबुक पर दिखाए जाते हैं। ये है 90 नंबर वार्ड, दिल्ली का वो क्षेत्र जो जाना माना क्षेत्र है मोती नगर। और मोती नगर मार्केट में शौचालय जो साफ सुथरा 20 सालों से चल रहा था शौचालय, वो बंद कर दिया गया है। वो शौचालय जिसको पेशाब घर बोला जाता है, मार्केट के लोग यहाँ आते थे। और पार्क की हालत अगर हम देखें तो आप ये बता देना, दिखा देना, उनको दिखा देना, शेयर कर देना इस वीडियो को जो चाहते हैं क्षेत्र का विकास करना। इसको बंद क्यों करवाया गया, इस पर सवाल है। और बंद हुआ है तो लोगों की समस्या खड़ी अभी ऐसे के ऐसे क्यों है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और डरना मत, सिर्फ कमेंट करना और कमेंट कर ये पूछना अपने आप से, क्या आपने ईमानदार लोग चुने हैं या ईमानदारी से काम करने वाले लोग आपके क्षेत्र में बैठे हुए आपकी सुनवाई करने वाले, वो RW, NGO, जितने भी तमाम संगठन, कार्यकर्ता और नेता अपने आप को बोलते हैं, तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा। ये ही नहीं, अभी और भी मुद्दे हैं, समस्या बहुत है, मगर उनका समाधान करने के लिए वो नेता कौन आएंगे जिनको आपने चुना। सवाल उन्हीं से, इसको बंद क्यों करवाया गया। अगर इसकी रेख देख नहीं हो सकती तो इसको बंद किस वजह से करवाया गया और क्या इसको यहाँ बंद तो करवा दिया है, पेपरों में भी ये बंद हो चुका है या नहीं। कितने साल पुराना था सर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार चावला। कितने साल से हुआ यहाँ पे? मुझे हो गए 37 साल। अच्छा, तो पेशाब घर कब से है? ये काफी टाइम से ही है, होगा 20-25 साल। हाँ, अब बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। इसकी निकासी नहीं थी, निकासी के लिए बहुत किया है, सबको बुलाया कि ये करो, निकासी करते हैं फिर चले जाते हैं। पाइप डाला है वहाँ पे लाइन में, पर वो निकासी का साधन नहीं हुआ इसका। पहले भी किसी ने नहीं किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। तो फिर कुछ नया करना था, नया नेता चुनकर लाए थे। बीजेपी ये आप वाले है ना, इन्होंने तो एक ही बस देखा ना गंदगी थी यहाँ पे, तो इसको बंद करा दो, बंद करा के चले गए। दोबारा कुछ गौर ही नहीं किया, कोई गौर नहीं। तो आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? अगर इसके बारे में इसको चालू कराया जाए, चालू कराया जाए और उसकी निकासी का साधन जो भी है इसका कराया जाए। तो मैडम से बात की आपने? जी, मैडम को सबको कह के देख लिया हमने, कोई इन्होंने देख वो नहीं किया, सुनवाई नहीं की हमारी। तो इससे पहले भारत भूषण वो थे यहाँ पे मैदान, उसको भी बोला था, सबको जो जितने थे उनको सबको बोला, किसी ने गौर नहीं किया। जब क्षेत्र की समस्याओं का निवारण ही नहीं हो सकता, समाधान ही नहीं हो सकता, तो नया नेता चुन कर आप क्या करेंगे। मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है। यहाँ निकासी नहीं थी, उसके लिए किस नेता को चुना गया था? हाँ जी, 10 साल से निकासी नहीं थी और यहाँ पर गंदगी रहती थी, सारा दिन पेशाब कर, सड़कों पे पेशाब आ जाता था सारा। सफाई वाले नहीं, सफाई वाले आते थे, वो भी 4-5 दिन 6 दिन के बाद चले। पानी की टंकी भी है, पानी की टंकी भी है, कनेक्शन भी, पानी आता सब कुछ आता था, सब कुछ चालू हो सकता था, किसी ने गौर नहीं किया। यहाँ के जितने आए सब, किसी ने गौर नहीं किया। तो निकासी मतलब यहाँ बनाई नहीं गई या पाइप ही नहीं की, बनाई नहीं गई, निकासी बनाई नहीं गई। अब क्या कहना चाहोगे, बोलोगे कुछ पार्षद से, जनता से जो पार्षद? यही बोलना चाहते हैं भाई, यहाँ तो इसको चालू कराया जाए और इसकी देखभाल की जाए और इसका सफाई का समाधान किया जाए। चलिए, समाधान किया जाए। जिस जनता ने आपको चुना है, उस जनता ने सिर्फ इसीलिए चुना था कि आप समस्याओं का समाधान करोगे। इतने सालों से ये पेशाब घर यहाँ पर था और लोगों को दिक्कत नहीं थी, और अब बाहर किया जा रहा है, उसका क्या करोगे? क्या रोड को बंद कर दिया जाएगा या फिर जनता को कहीं ना कहीं परेशान करने का ये तरीका, कोई नया स्टाइल ये नेताओं के पास आ गया है? शायद मेरा कहना नहीं है, मैं उनकी बातें बोल रहा हूं जो लोग बोलते नहीं, डरते हैं तो उनकी बात हमारे मुंह पर आ जाती है, क्योंकि पक्ष हमेशा आपके पक्ष में बात करेगा और निष्पक्ष
आपके लिए बात करेगा। समाधान कैसे होगा ये सवाल आपके पार्षद बताएंगे, मैं नहीं, पार्षद बोलेंगे, जनता बोलेगी। और शायद यहाँ ये देखिए दीवारें भी गिरने वाली है, कहीं कोई नुकसान हो सकता है, जानवर का हो सकता है, इंसान का हो सकता है। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूं, इन दीवारों को देख लीजिए पार्षद साहब, ये आपका क्षेत्र है, जिस जनता ने आपको चुना है वो कहीं ना कहीं आपसे डरती है, या फिर काम बताने में सोचना पड़ता है कि कहीं उनकी बात तो रखी जाए, उनका काम ना बिगाड़ दिया जाए। कहीं ऐसा है या नहीं? मगर जनता ये जानती है जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है या झूठ। अब आप ये देखिए पूरी दीवार गिरने वाली है, और कूड़ेदान ये देखिए, कूड़ेदान उल्टे हैं, सीधे नहीं है। और ये बाथरूम आप ये देख रहे हो, नीचे आप देखिए बाहर बाथरूम किया जा रहा है, तो आप देख लीजिए। और ऊपर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आपको दिखाए कि यहाँ के हालात क्या है, इतने सालों से इसके हालात कैसे चल रहे थे। आप देखिए अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, अंदर चलिए, अंदर जाके दिखाइए मैडम, अंदर दिखाइए। ये 90 नंबर वार्ड है मोती नगर, और इस पेशाब घर को बंद करवा दिया गया। मार्केट है, डीडीएम मार्केट भी अलॉटमेंट जो हुई थी वहां पर है। और कौन सा ब्लॉक है सर? ये ई ब्लॉक की मार्केट है। ई ब्लॉक की मार्केट बता रहे हैं सर। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। अच्छा, नियर आचार्य भिक्षु है। आप हॉस्पिटल, भिक्षु हॉस्पिटल, नियर आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। परेशानी है आपको? हाँ, परेशानी है। चलिए आप तो परेशानी है। मार्केट में क्या करें, रात को इतनी गंदगी हो जाती है, किसी को बोल नहीं सकते यहाँ पेशाब के लिए, बाहर करते हैं खड़े होके, ड्रिंक की हुई, सब कुछ किया अपना, किसी को बोलने के लायक नहीं है यहाँ पे, और ना कोई सुनवाई देता है यहाँ पे।